लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजई महाविद्यालय भैजई से इकोनॉमिक्स की क्लास में बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मुद्रा परिमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज संप्रदाय का मुद्रा परिमाण सिद्धांत लेकर आई हूँ। कैम्ब्रिज संप्रदाय के दृष्टिकोण से मुद्रा परिमाण सिद्धांत आज हम इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैम्ब्रिज संप्रदाय के दृष्टिकोण से मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कैम्ब्रिज संप्रदाय में कौन कौन से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया था, है ना। इरविंग फिशर पर एक सुधार करके मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था। इसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबर्टसन और प्रोफेसर पीगू। तो प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबर्टसन, प्रोफेसर पीगू, है ना। तो ये जो है हमारे कैम्ब्रिज संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत का दृष्टिकोण किस अवधारणा से दिया। इनका जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था में, अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी देश की इकोनॉमी में लोगों के पास मुद्रा आ जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि उसमें से लोग कुछ बचत करना पसंद करेंगे, है ना। वो सारी की सारी मुद्रा को खर्च नहीं करेंगे, जैसा कि इरविंग फिशर ने बताया था। इरविंग फिशर का दृष्टिकोण क्या था कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो लोग उसको सारा का सारा क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। लेकिन जो कैम्ब्रिज संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि अगर इकोनॉमी में, अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो लोग उसको पूरा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसका कुछ भाग बचाकर रखेंगे, है ना। तो इसीलिए उनका जो मुद्रा का उनका जो समीकरण है वो फिशर के समीकरण से उसमें कुछ अंतर है ना। तो इसमें हमारे तीन अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबर्टसन, प्रोफेसर पीगू। केन्स भी हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई अलग से उसका नहीं दिया है समीकरण, उन्होंने इन सबके समीकरण पर एक सुधार किया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मार्शल का समीकरण हम देखेंगे। मार्शल का समीकरण क्या कहता है? मार्शल का समीकरण है m बराबर ky प्लस k डैश a, है ना। m बराबर ky प्लस k डैश a। इसका मतलब क्या है? m का मतलब है कुल मुद्रा, है ना। कुल मुद्रा प्लस बैंकों में चालू मुद्रा, यानी जो कुल मुद्रा है उस मुद्रा में बैंकों के पास जो मुद्रा होती है जिससे हम लेन देन करते हैं उस मुद्रा को भी कुल मुद्रा में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो m है उसका मतलब है स्टूडेंट्स कि टोटल मुद्रा, कौन सी मुद्रा? जो लोगों के हाथों में है क्रय शक्ति के रूप में और जो बैंकों के पास भी जमा है ना। y का मतलब है कुल वार्षिक आय, है ना। लोगों की कुल वार्षिक आय किससे उन्होंने बताया है? y से। a का मतलब है संपत्ति का कुल मूल्य, यानी जो संपत्ति लोगों के पास होती है उसका कुल मूल्य। और k का मतलब है वार्षिक आय का वह भाग जो नगद रूप में लोग रखना पसंद करते हैं। k का मतलब क्या है स्टूडेंट? फिर से समझ लीजिए। k का मतलब यहाँ पर है वार्षिक आय का, यानी जो लोगों की वार्षिक आय होती है उसका उन्होंने क्या बताया कि पूरा का पूरा क्या नहीं करते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं करते, उसको खर्च नहीं करते पूरा, उसका कुछ भाग बचाकर रख लेते हैं। तो उसके कुछ भाग जो वो बचाकर रखते हैं नगद के रूप में, तरल के रूप में, उसी को उन्होंने
के को बताया है कि जो के है उनके समीकरण में, जो के है उसका मतलब है वार्षिक आय का वह भाग जो नगद के रूप में रखना चाहते हैं। कौन? लोग। ठीक है। के डैश का मतलब है जनता की कुल संपत्ति का वह भाग जो नगद में रखना चाहते हैं, यानी जो जनता के पास कैश के अलावा भी और बहुत सारी संपत्ति होती है तो उसको भी वो तरल रूप में रखना चाहते हैं, तो उसको उन्होंने के डैश से दिखाया है। स्टूडेंट्स, कुछ आलोचक इसमें पहले तो मार्शल ने ये वाला समीकरण दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस समीकरण से ए को हटा दिया, ए को उन्होंने हटा दिया और उनका जो समीकरण बन गया स्टूडेंट्स वो क्या बन गया? देखिए वो जो समीकरण बना वो बना m बराबर के वाई, m बराबर के वाई। अब स्टूडेंट्स अगर क्या निकालनी हो, अगर इससे हमें क्या निकालना हो, मुद्रा की कीमत स्तर निकालना हो, अगर हमें कीमत स्तर निकालना हो कि मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो P बराबर m अपॉन के वाई। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमें मुद्रा की वैल्यू निकालनी हो, है ना, मुद्रा की, ये तो है वस्तु की कीमत स्तर, वस्तु का कीमत स्तर है ये, अगर हमें मुद्रा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो हो जाएगा P बराबर के वाई अपॉन m। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा मार्शल का। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार रॉबर्टसन का भी है। रॉबर्टसन का क्या है? रॉबर्टसन का है m बराबर P के T, है ना। अगर हमें क्या निकालना हो, कीमत स्तर की कीमत स्तर जानना हो तो कैसे निकालेंगे? P बराबर m अपॉन के टी, है ना। और अगर हमें मुद्रा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? P बराबर के टी अपॉन m, के टी अपॉन m। तो ये रॉबर्टसन का हो गया, है ना। अगर हमें पीगू का जानना है तो पीगू का क्या होगा स्टूडेंट्स? पीगू का होगा, ये मार्शल का हो गया और ये रॉबर्टसन